शीश रहना। महाराज जी राधे राधे। भगवान शिव कैसे दिखते हैं और भगवान कृष्ण शिव विष्णु राम कौन है? क्या प्रश्न है? भगवान शिव कैसे दिखते हैं पहला प्रश्न। दूसरा, भगवान सही माने में तो उत्तर है जैसे आप देखना चाहते हो वैसे दिख रहे हैं अब भी। शिव पुराण में लिखा हुआ है, भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि मैं समस्त पुरुष रूप हूं और हे भगवती तुम समस्त स्त्री रूप हो, क्योंकि मेरा और तुम्हारा चिन्ह पूरी सृष्टि में, हम शिव पुराण के अंतर्गत कह रहे हैं, जितने भी पुरुष हैं सब शिव स्वरूप हैं और जितनी भी स्त्रियां हैं सब नारी स्वरूप हैं। अब आप किस स्वरूप में महादेव जी को देखना चाहते हैं? सर्व रूप में या रुद्र रूप में या शांत रूप में? किस रूप में? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। प्रभु कैसे? तुम्हारी भावना जैसी वैसे। किसी की भावना है कि प्रभु का रूप नहीं, तो प्रभु अरूप रूप से अनुभव में आते हैं। किसी की भावना है प्रभु राम रूप, तो राम रूप में। आज हमारी भावना कामी है तो कामिनी रूप में। जैसी हम भावना करते, मेरे प्रभु के सिवा ना कोई था ना है ना रहेगा, हम जैसी भावना करते वैसा आज है। वास्तविक शिव का स्वरूप देखना है तो खूब शिव 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 रटो और वो कृपा करके अनुभव करा देंगे। वो वाणी का विषय नहीं, जो वास्तविक शिव का चिदानंद स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है और वो स्वयं दिखाए तो आप देख सकते हो। किसी की सामर्थ्य नहीं, स्वयं जाने जे देहु जनाए, और जब जान जाओगे तो तुम में और उनमें अंतर नहीं रह जाएगा। समझ पा रहे? दूसरी बात क्या थी? माइक पहले उनको माइक दीजिए, कुछ बोलना चाहते हैं जी। प्रणाम महाराज जी। मेरा ये प्रश्न था कि जो परमात्मा है क्या वो साकार रूप में है कि निराकार रूप में? ये क्या है आप इसे बताओगे? साकार है, साकार है ये, इनको हम टच कर सकते हैं सभी को। हाँ। साकार टेंजिबल है। ये है कौन? मानव। मानव आया कहां से? मानव तो मतलब इतने में समझो, कृति माने रचना। जी जी। ये सब रचना है ना, तो कोई रचनाकार है ना, है तो इतना मान गए ना। जी जी। कृति माने रचना, प्रकृति, जितना भी जो कुछ है वो एक रचना है। इसका रचनाकार कोई है। अब इसमें आश्चर्य की बात यह है कि जैसे कुम्हार मिट्टी के पात्रों की रचना करता है तो कुम्हार और होता है, चाक और होती है और मिट्टी का पात्र और होता है, लेकिन इसमें रचनाकार ही रचना बन करके आया हुआ है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। इसीलिए शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है। वो निराकार है, वो साकार है, वो न निराकार है न साकार है। वो सत है, वो असत है, वो सत असत से परे है। इसीलिए वेद जिसे नेति नेति कहते हैं, महामहिमा में योगी मुनि जिनके लिए तरसते रहते हैं और वो कृपा करके बरसते रहते हैं। हम जैसी भावना करें वैसा ही हमें अनुभव में आएगा। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्तथे भजाम्य हम, क्योंकि वही सर्व रूप है, उसके सिवा कुछ और है ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है? जी आगे जी महाराज जी, जैसे हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगाने के टाइम में हम क्या ये कल्पना है, जैसे हम कल्पना करते हैं कि हमारे भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, जटाओं से गंगा बहती है और यहाँ पर चंद्रमा है, तो क्या ये हमारी कल्पना है, किसी व्यक्ति की कल्पना रही होगी कि इस तरीके से भगवान? अब इसमें थोड़ा सुधार कीजिए। लौकिक दृश्य को लाने के लिए कल्पना शब्द का प्रयोग किया जाता है और परमार्थिक के लिए भावना का किया जाता है। भावना पवित्र होती है और कल्पना झूठी होती है। कल्पना में हम एक कल्पना कर रहे हैं, वो है नहीं, और भावना में सत्य है, वो है जो आप चिंतन कर रहे हो, ये है। संसार का जो दृश्य है ये कल्पना कहा जा सकता है, लेकिन प्रभु का जो स्वरूप है वो भावना किया जाए। आप जैसी भावना करोगे वैसा अनुभव आएगा। ये किसी कवि की कल्पना नहीं कि वो त्रिशूल लिए हैं, उनके माथे पे गंगा है, वो है। आप अनुभव करो तो आपको दिखाई देंगे। और जिन्होंने प्यार किया है उनसे, तो जैसे अम्मा बप्पा प्यार करते हैं ना, अम्मा बप्पा समझते हैं, गांव की भाषा में क्या जाती है, ऐसे प्यार करते हैं भगवान शिव और पार्वती। आज भी वैसे ही प्यार करते हैं। कभी कभी कोई ऐसी बात आई तो दिखाई देता है कि अम्मा बप्पा आ गए और उनका दुलार बरसने लगता है। वो है, उनकी भावना करो, कल्पना नहीं। कल्पना शब्द एक सांसारिक हो जाता है और भावना शब्द भक्ति से जुड़कर साकार स्वरूप हमारे सामने प्रकाशित कर देता है। समझिए जी महाराज जी, जैसे शिव और पार्वती है तो हम शास्त्रों में लिखा है ये अर्धनारेश्वर है, एक ही शरीर में दोनों है। तो अर्धनारेश्वर असल बात वही, अलग अलग दोनों फिजिकल फॉर्म्स है, वो वही शरीर अलग अलग है। हम जैसी भावना करते हैं ना
वो वैसे ही एक ही तत्व है। पहली बात ये समझ लो जी कि एक ही तत्व है, दूसरा नहीं। वही तत्व लीला के लिए अर्धनारीश्वर बनकर के दिखा रहा है कि आधा मैं शिव हूं, आधा शक्ति हूं। फिर वही अलग अलग होके दिखा रहा है, देखो ये मेरा पूरा शिव रूप है, ये मेरा पूरा शक्ति रूप है। फिर वही चराचर रूप में होके दिखा रहा है, ये देखो मेरा वैभव है कि मैं ही चराचर के रूप में व्याप्त हूं। और ये जो बात जान जाता है वो मुक्त हो जाता है, जो ये नहीं जान पाता वो बंधा रहता है, राग द्वेष और द्वंद्वों में जन्म मरण आदि नाना प्रकार के क्लेशों को भोगता रहता है। समझ पा रहे हैं आप? जी जी महाराज।